अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं एमएस एक्सेल के नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रिंट कमांड के बारे में। दोस्तों, एमएस एक्सेल में प्रिंट कमांड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर आप कहीं पर वर्क करते हो या फिर कहीं पर जॉब करना चाहते हो तो क्या होता है कि आपको एक एमएस एक्सेल की फाइल दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप इसे प्रिंट करके दिखाइए। अब प्रिंट करने में परेशानी इसलिए होती है क्योंकि एमएस एक्सेल में ये मालूम नहीं होता कि पेज कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। जैसे अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएं, जैसे मैं एमएस वर्ड खोल लूं तो यहाँ पे देखेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ से पेज शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसको मैं और छोटा करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल दबाइए और माउस के स्क्रॉल बटन को अपनी तरफ खींचिएगा तो ये देखेंगे आप, एक पेज ये है और दूसरा पेज ये है। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम हो जाएगा कहाँ से पेज शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। लेकिन अगर आप एमएस एक्सेल के अंदर आए तो आप बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा कि कहाँ से पेज शुरू हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है। अगर आप यहाँ से इधर जाते जाएंगे तो बिल्कुल सिर्फ जाते जाएंगे और पेज आपको कहीं पर पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ पे शुरू हुआ और कहाँ पर खत्म हुआ, तो जिसकी वजह से काफी परेशानी हो जाती है प्रिंट करने वाले को। अगर आप यहाँ पे आए फाइल में और यहाँ से प्रिंट पर जाएंगे तो देखेंगे कि देखिए आपकी फाइल का अक्सर हिस्सा प्रिंट में नहीं आ रहा है। तो इस वक्त आपको काफी परेशानी हो जाती है अगर आप प्रिंट कमांड के तमाम ऑप्शंस के बारे में नहीं जानते। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहले पेज पे एक तो आगे की तरफ का आधा हिस्सा खत्म हो रहा है प्रिंट में, और अगर आप दूसरे पेज पे जाएंगे तो यहाँ देखिए ऊपर में तो कोई हेडिंग ही नहीं आ रही है, जैसे कि पहले पेज पे यहाँ पे आ रहा है। तो इससे तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ नेम है, यहाँ स्टेट है और यहाँ पर इंग्लिश का नंबर है, हिंदी का नंबर है। लेकिन अगर आप दूसरे पेज पे जाओ देखिए कोई हेडिंग नहीं है और किस चीज से मुतालिक ये फाइल है वो भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे दो खराबी लाजिम आ रही है। एक तो आपका आधा ही हिस्सा आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या है नहीं है। दूसरी बात, दूसरे पेज पर जब आप जा रहे हो तो कोई हेडिंग नहीं आ रही है। तो इसलिए प्रिंट के तमाम ऑप्शंस के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रिंट कमांड के तमाम ऑप्शंस को, और हम प्रिंट कमांड को प्रॉपर तरीके से समझेंगे और एक एक्सपर्ट की तरह, एक माहिर की तरह एक्सेल में हम प्रिंट कर पाएंगे किसी भी फाइल को। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इसी तरह से एक्सेल और डिजाइनिंग के तमाम वीडियोस देखते रहें और अच्छी अच्छी चीजें सीखते रहें। तो आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल में प्रिंट करने के लिए सबसे हमें पेज लेआउट समझना जरूरी है कि कहां से कहां तक आपका पेज है। ओके, तो इसके लिए आप यहां पे जाएंगे तो आपको यहां पर तीन ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले होता है नॉर्मल। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा दूं नीचे की तरफ। देखिए, जैसे मैं यहां पे माउस पॉइंटर रखूंगा तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। ऐसे आप दूसरे नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे पेज लेआउट है और तीसरे नंबर पे आएंगे तो पेज ब्रेक प्रीव्यू है। इन तीनों ऑप्शंस को पहले आप समझ लें। नॉर्मल का काम ये होता है कि आप यहाँ पर नॉर्मल हालत में होते हो, यानी जैसे आप न्यू फाइल खोलते हैं उस हालत में होते हैं। जब आप यहाँ पर पेज लेआउट पे जाओगे तो अब आपको पेज लेआउट दिख जाएगा कि आपका पेज कहाँ पे से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। देखिए, जैसे आप पेज लेआउट पे क्लिक करोगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आपका पेज शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं तो देखिए आपको मालूम हो गया कि यहाँ से पेज शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ऐसे ही आपका दूसरा पेज यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इस तरह से आपको पेज साफ साफ नजर आने लगेगा कि कहाँ से पेज शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके मार्कशीट का आधा ही हिस्सा इधर आ रहा है और आधा हिस्सा बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि दूसरे पेज पे जा रहा है और हमें एडजस्ट करना है इसी पेज पर। जाहिर सी बात है, आप क्या चाहोगे कि मार्कशीट का पूरा हिस्सा एक पेज पर पहले आए, फिर जो बच्चे जायद होंगे वो नीचे की तरफ दूसरे पेज पे आए। इसी तरह तो आप चाहोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप पेज को लैंडस्केप करेंगे। तो पेज को लैंडस्केप करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ ओरिएंटेशन पे जाना होगा। लेकिन पेज के ओरिएंटेशन को सेट करने से पहले हम यहाँ पे चेक कर लें कि हम पेज का साइज क्या रखना चाहते हैं।
तो हम यहाँ पर पेज का साइज रखना चाहते हैं A4, क्योंकि आमतौर से किसी बैंक, कंपनी या फिर किसी भी दफातर में काम जो होता है वो A4 पे होता है। तो हम यहाँ पर पेज साइज पे जाएंगे और यहाँ से हम A4 सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम A4 सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद चूंकि पोर्ट्रेट पे तो हमारा मजमून आएगा नहीं, चूंकि सब्जेक्ट ज्यादा है और ज्यादा हिस्सा बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम पेज को लैंडस्केप में कर देंगे। और पेज को लैंडस्केप में करने के लिए आपको यहाँ ओरिएंटेशन पे जाना है और यहाँ से लैंडस्केप पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका अक्सर हिस्सा पेज पर आ चुका है। चूंकि पेज लैंडस्केप बोलते हैं इस तरह से, अगर इस तरह से आप पेज को रखते हैं तो ये लैंडस्केप है, और अगर आप इस तरह से रखते हैं तो पोर्ट्रेट कहा जाता है। तो हमने पेज को इस तरह कर दिया है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा हिस्सा अब इस पर आ जाएगा। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारा हिस्सा बाहर है, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। ओके, देखिए मैं जो आमतौर से प्रिंट के लिए पेज लेआउट सेट करता हूं, यानी पेज सेट करता हूं, तो उसके लिए मैं तीसरे ऑप्शन पे जाता हूं बजाय इस दूसरे ऑप्शन पे आने के। तो मेरे नजदीक तो बेटर यही है। तो चलिए हम इस पर चलते हैं, यानी पेज ब्रेक प्रीव्यू पर, और इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, पेज आपको नंबर के साथ दिखने लगता है। देखिए पेज 1 है और ये पेज 2 है, और ये जो नीली पट्टी है बीच में, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं आपको। ये जो नीली पट्टी है ये आपका पेज का एंड है, और ये जो डिवीजन है और पास और फेल है ये आपका बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसको अंदर की तरफ करने के लिए क्या करना होगा, मैं इसको थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूं। देखिए इस तरह से, और देखेंगे आप यहाँ पे एक तो ये जो ए वाला खाना है ये जायद हो रहा है, तो हम इसको पहले यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, यानी इस पर क्लिक कीजिए आप इस तरह से, और राइट क्लिक करके यहाँ से हम कर देंगे डिलीट। देखिए थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया। इसके बाद हम इन तमाम खानों को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो तमाम कॉलम्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि ये तमाम खाने यानी तमाम कॉलम्स अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए, यानी अगर कोई हिस्सा ज़्यादा बाहर की तरफ निकल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे टोटल पे या अरबिक के बाद जो है थोड़ी सी जगह ज़्यादा खाली है, तो आप यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा एडजस्ट हो गया, और एडजस्ट होने की वजह से एक खाना और खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। लेकिन फिर भी अभी ये पास फेल वाला जो खाना है ये नीली पट्टी से बाहर है, गोया कि पेज से बाहर जा रहा है। अगर अभी आप प्रिंट करें, यानी यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और प्रिंट कमांड पे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे वो पास फेल वाला हिस्सा तो प्रिंट में आ ही नहीं रहा है। तो चलिए हम एस्केप बटन दबा करके इससे बाहर जाते हैं और यहाँ पर हम इसको भी एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट करने के लिए आपको सीधे जाना है यहाँ पे मार्जिन्स पर, और अभी चूंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ लेफ्ट राइट से ज्यादा छूटा हुआ है मार्जिन्स, यानी कि हाशिया जो आपके चारों तरफ जगह छूटी हुई होती है वो टॉप लेफ्ट राइट सबकी तरफ से ज्यादा छूटा हुआ है। तो हम यहाँ से नेरो कर लेंगे। नेरो में थोड़ी कम जगह, यानी आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो हाशिया की जगह है यानी लेफ्ट राइट वगैरह से वो थोड़ी सी कम छूटी हुई होती है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब देखिए एडजस्ट हो गया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे पेज लेआउट पे जाके देखेंगे, यानी ये जो बीच वाला ऑप्शन है उस पे, तो आप देखिए इस तरह से अगर यहाँ पे जाएं, पहले क्या था नॉर्मल था, नॉर्मल पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ये हाशिया है ये ज्यादा छूट रहा है इधर भी और इधर भी। तो जैसे हम यहाँ मार्जिन्स पे जाके के ये मार्जिन्स इसका कम करेंगे, देखिए इस तरह से, तो अब चूंकि इधर साइड से जगह कम छूट रही है और इधर से भी कम जगह छूट रही है, तो अब इसने इसको क्या किया है एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरह से हम पहले अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ओके, इस तरह से। अब अगर कभी इस तरह से एडजस्ट करने में आपको परेशानी हो, यानी फिर भी बाहर जा रहा हो, जैसे हमने इतना कुछ कर दिया और फिर भी कुछ हिस्सा बाहर की तरफ जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे सीरियल नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कम और कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे पास और फेल पे हम इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे जाएं और इस तरह से कॉलम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कम करके एडजस्ट करेंगे, फिर इधर का हिस्सा बाहर की तरफ आ जाएगा। ओके, और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा सा तमाम को सिलेक्ट करके फॉन्ट का साइज छोटा करेंगे। जब आप फॉन्ट का साइज छोटा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका एडजस्ट और ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। अब अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पेज पर सेट है। ओके, अब हम चलते हैं यहीं पे ताकि हम यहाँ से
पेज का नंबर भी देख सकें। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू जो है ये तीसरा नंबर, इस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, आकार दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पहला पेज है और यहाँ से आपका दूसरा पेज शुरू हो रहा है। ये जो नीली पट्टी है इसको आप देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए, इसको आपको ऊपर नीचे नहीं करना, बस इसको देखना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 18 बच्चों का नाम पहले पेज पे आएगा, उसके बाद आपके यहाँ पे इस तरह से पेज बना हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 100 बच्चों का नाम है तो 100 तक तो इसने खुद ही दे दिया है। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे हो जाता है, यानी कि इस तरह से अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे कि ये इससे बाहर जा रहा है, यानी 96 बच्चों का नाम तो इसके अंदर है, नीली पट्टी के अंदर है, और ये बाकी हिस्सा बाहर जा रहा है। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू पे जाके देखता हूँ। देखिए यहाँ से फाइल पे जाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू पे वो हिस्सा नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ चौथे पेज पे, देखिए अब ये 4 ही पेज रह गया, 5वां पेज आ ही नहीं रहा, जबकि आपकी इस लिस्ट में जो नाम थे वो 5वें पेज पे भी कुछ थे। तो चलिए हम इसको एस्केप बटन से बाहर करते हैं। देखिए जैसे आप इसको यहाँ तक खींचेंगे अब ये प्रिंट में आएगा, यानी ये हिस्सा आपका बाहर की तरफ होना चाहिए, तब देखेंगे आप यहाँ पे 5वां पेज आपका बना है। अब अगर आप कंट्रोल P से प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे आप तो 5 पेज बन चुके हैं। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, देखिए ये आपका 5वां पेज है जिस पर इतना हिस्सा प्रिंट होने वाला है। ओके, इसको भी एडजस्ट किया जा सकता है, यानी आप चाहते हैं कि ये 4 ही पेज पर एडजस्ट हो जाए, ये 5वें पेज पे खामखा क्यों निकले, एक पेज लगाना पड़ेगा हमें, तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप इन तमाम रॉज के इसको सिलेक्ट कर लें और रॉज हाइट को थोड़ा सा कम कर देंगे। चलिए मैं जल्दी से थोड़ा सा कर देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से रॉज हाइट पे जाइए और यहाँ पे हम पहले नंबर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो 18 पॉइंट फिलहाल अभी क्या है 75 इसकी हाइट है, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। 18.75 की जगह हम इसको कर देते हैं फिलहाल चलिए 17। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल 4 पेज के अंदर ही आपका सेट हो गया। अब इसको आप खत्म कर दीजिए। तो इस तरीके से आप पूरी तरह से सेटिंग कर सकते हैं पेज की। तो देखिए पेज की पूरी सेटिंग हो चुकी है और 4 पेज में आपका ये मैटर भी सेट हो गया है, आपका रिजल्ट जिसमें 100 बच्चों का नाम है। अगर जायद हो फिर आप नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ जो प्रिंट करने का तरीका होता है वो 2 तरीके से होता है। आप एक तो इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और दूसरा तरीका ये होता है यहाँ पे कि जैसे आप इसको इधर की तरफ खींच दें, देखिए इधर की तरफ, तो आपका पेज नंबर कैसे चलेगा इधर से, जैसे कि 1 2 3 है ना 4, और फिर इधर से यहाँ पे है 5। अगर इसको खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ तक कर दीजिए और यहाँ से आप देखेंगे तो 5वां इधर आ गया, 6ठा इधर आ गया, 7वां इधर, 8वां इधर। तो इस तरह से भी पेज चलता है। देखिए यहाँ पे ओके, ये देखिए ये आपका पूरा पेज बन चुका है। तो यहाँ पे 4 पेज तो इस तरह से चलेगा, फिर यहाँ से 5वां नंबर और यहाँ से 5 से लेकर के यहाँ तक 8 तक है, यानी 4 पेज बन गया इस तरह से। तो एक तो यहाँ पर आप प्रिंट इस तरह से कर सकते हो कि 1 नंबर पहले प्रिंट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। और एक प्रिंट इस तरह से भी कर सकते हैं आप कि यहाँ पे एक पहला कर सकते हैं, फिर दूसरा कर सकते हैं, फिर ये तीसरा कर सकते हैं, फिर यहाँ पे चौथा नंबर आएगा, फिर 5वां आएगा। उसको कैसे सेट करेंगे हम उसको भी आगे देखेंगे, क्योंकि एक्सेल के अंदर क्या होता है कि यहाँ एक तरह से काम नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि इधर से हमारा मैटर ज्यादा हो जाता है। चलिए हम यहाँ से देखते हैं, जैसे कि ये है। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे वर्कर हों काम करने वाले तो जाहिर सी बात है वर्कर्स के जो नेम होंगे वो इस तरह से आएंगे, तो जाहिर सी बात है आप इधर की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आप क्या चाहेंगे कि पहले ये वाला प्रिंट हो, फिर दूसरा ये प्रिंट हो, फिर तीसरा इस तरह से प्रिंट हो। तो उसकी सेटिंग कैसे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे फाइल पे जाओ और प्रिंट पे जाते हैं तो हम प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं क्या कि आप जैसे ही दूसरे पेज पे जाते हो तो यहाँ पे तो कोई हेडिंग ही नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई किस चीज का नंबर है। देखिए दूसरे पेज पे जाइए, आपको यही नहीं पता चल रहा है कि ये किस चीज का नाम है। वैसे तो हम पहचान लेंगे वो अलग मसला है, लेकिन नंबरों में हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंग्लिश का है या हिंदी का है, किस तरह का है। तो अगर आप हेडिंग्स को तमाम पेज के शुरू में लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे प्रिंट में, क्योंकि अगर हम सब पे हेडिंग डालने जाएंगे तो काफी मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रिंट में जिस लाइन को सिलेक्ट करेंगे वही लाइन हर पेज के शुरू में प्रिंट में आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज का नंबर है। तो ये तमाम सेटिंग्स इसके अंदर की जा सकती हैं। तो प्रिंट से मुतालिक तो बहुत सारे ऑप्शंस अभी बाकी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।